छतरपुर विधानसभा का चुनाव चूहा अजगर तक पहुंच चुका है। प्रत्याशियों के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में विधानसभा चुनाव का मुकाबला भी बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी और भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच अब बसपा प्रत्याशी नीलमणि सिंह बुंदेला की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी द्वारा 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव का एजेंट बताकर उन्हें चूहा बताया था। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप था कि महज वोटों को प्रभावित करने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरे हैं। नीलमणि सिंह को चूहा बताने पर बब्बू राजा ने भी पलटवार किया है। पत्रकारों को दिए गए एक इंटरव्यू में बसपा प्रत्याशी ने आलोक चतुर्वेदी को अजगर बताया। बब्बू राजा ने कहा कि आलोक चतुर्वेदी द्वारा रेत और पहाड़ों का व्यापक पैमाने पर दोहन किया गया है। चूहा अजगर के इस खेल में अब छतरपुर विधानसभा का मुकाबला रोचक होता जा रहा है। 4 साल मेरे बगल में बैठ के निकाले हैं, पूरा मजा लिया है, पूरा फायदा उठाया है और आज हाथी पे चढ़ के आ गए। किसे चढ़ के आ गए कि ललिता जी के संगे उनको पुराना एग्रीमेंट है और नाम भी नीलमणि सिंह है। पता नहीं है कौन सी डील हो गई उनकी और डील हो गई तो वे हाथी पे चढ़ जाए। भैया इन्हें जवाब देने जे चुखरवा आए जे भलाई हाथी पे चढ़े लेकिन है चुखरवा भोंक लिया गए। ये चूहा कहते हैं हमें। ये इतना बड़ा अजगर बैठा है, इतना बड़ा अजगर बैठा है कि सारी तो नदियां लील गए, पूरी लील गए नदियां। 15 महीने की सरकार में सब कुछ पूरी ऐसी नदियों के बालू निकाली है, नित्ती बालू निकाली है कि पूरा शहर जानता है। इनका आईडियो भी वायरल हुआ था। आज जो चरण सिंह जी बिजौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और ये छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़े अजगर हैं, बालू माफिया हैं। इन लोगों ने सब लूट के रख लिया है 12-15 महीने की सरकार में। और हम लोग जैसे कार्यकर्ता थे उन्हें कठपुतली बना के घुमाते रहे और दूसरों को कठपुतली कहते हैं। अरे जब सरकार गिरी तुम्हारी तो एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बुरा नहीं लगा है। सरकार गिरने से बुरा तो लगा था, मगर प्रत्याशी जो हैं जो विधायक बन के आए हैं उनके कारनामे अच्छे नहीं थे। इस वजह से सरकार गिरने का ना किसी को बुरा लगा है और वो अच्छा लगा कि अच्छा हुआ ये लोग चढ़ गए थे, कम से कम उतर तो गए। भी उन्होंने सवाल उठाया है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे, इनके चक्कर में मत पड़ना। 2008 में भी सब लोग कहते थे कि बब्बू राजा को चुनाव नहीं जीतना है। अरे बब्बू राजा ने 2008 में भी वो दिखाया था, हमारे साथियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, कि कांग्रेस को तीसरे नंबर पे चाहे विधायक जी ने पहुंचाया हो या जिसने भी पहुंचाया हो, कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी और मैं चुनाव जीत गया था। जीतने के बाद मुझे प्रशासन ने हराया था। सबको मालूम है कि पहले राउंड में बब्बू राजा 2500 वोटों से आगे हुआ था, दूसरे राउंड में 4.5 से, तीसरे राउंड में 5900 वोटों से आगे हुआ। तो कांग्रेस और भाजपा बौखला गई, मेरी गिनती बंद की और 4 बजे से मेरी गिनती चालू की। रात के 8 बजे तक बब्बू राजा को हराया। बब्बू राजा हारा नहीं था, बब्बू राजा को सेकंड नंबर पे कर दिया था। जब कहाँ गए थे तुम लोग, क्यों तीसरे नंबर पे गई कांग्रेस? डील का जिक्र करते हैं, वो क्या है ऐसी डील? एक डील में कह रहा हूँ ना, अगर उनमें दम हो, उनमें ताकत हो, उनमें शक्ति हो तो एक बार छतरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़के 18,100 वोट ले आके दिखा देना तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, नहीं तो तुम मेरी टांग के नीचे से निकल जाना। मैं जो कहता हूँ, मेरी ना कोई डील हुई है, ना मेरी कोई डील हुई है, ना मेरी कोई डील हुई है, ना मेरी कोई डील है। अब ये जरूर है, छतरपुर से कोई विधायक बनेगा तो हर आदमी सम्मान के साथ उसे अपना विधायक मानेगा। तो मैंने भी जो 2013 में विधायक बने, मैंने सम्मान के साथ उन्हें विधायक माना और आज जो भी विधायक बनेगा तो मैं सम्मान के साथ मानूंगा। और मैं विधायक बनता हूं तो वो लोग भी सब मुझे सम्मान के साथ विधायक माने। जनता ने क्योंकि मुझे बनाया है इसलिए सब लोग सम्मान करेंगे।